the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Let's bless Him. Oh, bless the Lord. मैं आपसे कहता हूं, आज स्वर्गदूत आकर अभी हमें बल नहीं देता है, लेकिन स्वयं यीशु आकर हमें बल देता है। वो हमारा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को अच्छे से महसूस करता है। कोई स्वर्गदूत नहीं मेरे दोस्तों, स्वयं परमेश्वर का पुत्र वो है जो आज हमें बल देता है। अब फर्क देखिए और इसे गौर से सुनिए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वचन 44, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। कल्पना कीजिए, उसका पसीना लहू की बूंदों के जैसे जमीन पर गिर रहा था। इसे कैसे बताएं? मैं इस तरह से आपको बताऊंगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो निचोड़ा गया, बहुत ही निचोड़ा गया, दबाया गया। कहते हैं पूरा रस निकाल दिया। ये दुख उठाना इतना ज्यादा था, ये निर्णय उसकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच, उसकी और परमेश्वर की इच्छा, शरीर और आत्मा, और ये तनाव तो इतना ज्यादा था, ये तो इतने दबाव का पल था, और ये तो दबाव का, दोनों के बीच में तनाव का समय बनाया गया कि पसीना लहू की बूंद के जैसे टपका, वहां जमीन पर गिरा। अब कल्पना कीजिए कि कैसे उसकी परीक्षा हुई, उसकी कितनी ज्यादा परीक्षा हुई, कितनी ज्यादा उसकी परीक्षा हुई कि परमेश्वर जो चाहता था उससे हटकर कुछ करे, और वो दबाया गया, निचोड़ा गया, और सच में संकट की जगह रखा गया जहां दोनों के बीच में निर्णय लेना था, और उसने सफलता से इसे किया। वहां भी वह हमारे जैसे ही हर बात में परखा गया, और यहां तक कि हमसे ज्यादा परखा गया, और फिर भी निष्पाप निकला। आमेन। अब
मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13। इसे घर में हम तक लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है भाई, ये सब ठीक है, लेकिन आप मेरी परीक्षा नहीं जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ में कोई एक भी ऐसा होगा। ये बहुत ही विशेष केस है भाई, मेरी केस तो बहुत ही विशेष केस है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये वचन है। वचन 13, लेकिन कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जो कि मनुष्य के सहने से बाहर की हो। देखिए, दूसरे शब्दों में कहता है कि आपकी ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जो कि मनुष्य के सहने से बाहर हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो 10 करोड़ में एक हो, एक परीक्षा हो अद्भुत रूप में मेरे पास में आई, मैं बहुत ही विशेष हूं। नहीं, आपकी परीक्षा वो परीक्षा है जो हर एक मनुष्य इसका अनुभव करता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। सब लोग कहे प्रभु विश्वास योग्य है। किस में विश्वास योग्य है कि हमें उस परीक्षा में से बचाए और हमें परीक्षा के समय में विजय दे, जो तुम्हें कभी भी सहने के बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, लेकिन परीक्षा के साथ ही वो बचाव का रास्ता भी निकालेगा कि तुम इसे सह सको। लोग इस वचन को गलत समझते हैं, सोचते हैं परीक्षा के साथ में बचाव का मार्ग होगा, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर परीक्षा भी देता है और बचाव का मार्ग देता है। यानी जैसे वो कोई खेल खेल रहा है, परमेश्वर परीक्षा देकर उसमें से बचाव का मार्ग क्यों देगा जानते हैं क्या? बस ये देखने के लिए कि क्या आपको ये मिलता है या नहीं? नहीं, बाइबल एक जगह कहती है कि परमेश्वर बुराई से किसी की परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर पाप से परीक्षा नहीं करता है। देखिए, यह परमेश्वर के काम का तरीका नहीं है। यह कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर उस परीक्षा में तुम्हारे लिए बचाव का रास्ता निकालता है ताकि तुम इन बातों को सहते चले जाओ। यानी जब भी आप खुद को परीक्षा में पड़ा हुआ देखते हैं तो इस बात को याद रखिए, यह बचाव का मार्ग है जो परमेश्वर ने बनाया है, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। ये नहीं कह सकते कि बचाव का रास्ता नहीं, बचाव का रास्ता है। जब आप सोचते हैं कि बचाव का रास्ता नहीं, तो परमेश्वर ने आपके लिए हजारों मार्ग रखे हैं। देखिए, बचाव के मार्ग परमेश्वर ने तैयार करके रखे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप किसी तरह से परीक्षा में पड़ जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा के ऊपर विजय पाए। इब्रानी 12 देखिए वचन 2। चलिए वचन 1 से ही पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, दूसरे शब्दों में गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। देखिए, ये बहुत सुंदर तरीके से कहता है पाप जो हमारे आसपास बिल्कुल करीब में है। हाँ, पाप कहां है? कुछ लोग कहते हैं 25 साल से मैंने उसे नहीं देखा है। बहुत करीब है, दूर नहीं है। ओ, वो मेरे पास कभी नहीं आता भाई, नहीं, वो बहुत ही करीब है, आपके आसपास है। ये कहता है कि पाप तो तुम्हारे बहुत ही निकट है, करीब है, यही तो कहता है। पाप आपको घेरे हैं, बिल्कुल आसपास है, किसी तरह से भीतर आना चाहता है। देखिए, ये आना चाहता है। देखिए, पाप तो हमेशा किसी तरीके से वो भीतर आने की कोशिश करता है। कोई भी द्वार, कहीं से भी, कोई भी मौका, बस छोटी सी जगह आप उसे दो, वो आना चाहता है। वो तो आपके आसपास है और कहता है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, मसीह जीवन को दौड़ की जैसे कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए उसने कैसे सीखा। यही तो हमारे लिए आदर्श है। इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए। मसीह जीवन में कैसे दौड़ते हैं, परीक्षा के विरुद्ध में कैसे जय पाते, कैसे आप जय पाते हैं, कैसे विजयी जीवन जीते हैं। यीशु की ओर देखिए, वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। उसने इसे कैसे किया? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरुद्ध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। चलिए गौर कीजिए, मैं बताता हूं, यह बहुत ही सामर्थी वाक्य है। यह कहता है इस दौड़ को दौड़े और उन सारे उलझाने वाले पाप को जो हमें आसानी से फंसाते दूर करें। इस दौड़ को दौड़े। इसे कैसे दौड़ते हैं? हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता यीशु की ओर देखते हुए दौड़ते जाएं। वो कैसे दौड़ा, उसने कैसे विजय पाई, इसे देखिए। उसने कैसे किया? उसने वो आनंद जो उसके सामने धरा हुआ था, क्रूस को सह लिया। उसने क्रूस को कैसे सहा, उसने क्रूस को कैसे चुन लिया।
देखिए, वो बड़े युद्ध में से होकर गया कि क्रूस को चुन ले या उसे छोड़ दे। गत्समनी में आखिर में उसने क्रूस को चुन लिया, उसमें से गया। कैसे? उसने कैसे उस मुश्किल मार्ग को चुन लिया? क्योंकि वो आनंद जो उसके सामने धरा हुआ था, उस आनंद को देखते हुए जो उसके सामने रखा था। दूसरे शब्दों में, जब आप परीक्षा में होते हैं तो हमेशा ध्यान दें, गौर करें कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप अपने शरीर के मार्ग को लेते हैं, पाप का, अगर आप परीक्षा के मार्ग में जाते हैं, खुद को परीक्षा को सौंपते हैं और पाप करते, तो इसका परिणाम मृत्यु होगी। मृत्यु का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत गिरकर मर जाएंगे, निश्चय ये होगी, लेकिन बात तो ये है, मृत्यु का मतलब है कि मृत्यु तुरंत आ जाती है। दुख तुरंत आपके भीतर आ जाता है। आप दोषी महसूस करते, दोष महसूस करते हैं, हीन भावना महसूस करते, आप शर्म महसूस करते हैं। कहीं भी जाने के पहले कितना प्रभाव डालता है देखिए। आप पाप करते हैं, बहुत से लोग इसके परिणाम को नहीं देखते हैं। आप सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, सीधे नहीं हो सकते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकते, भरोसे के साथ नहीं चल सकते, प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते, महान बातों के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते। आपका भरोसा चला गया है क्योंकि आपने पाप किया है। बहुत से लोग परिणाम के बारे में नहीं सोचते। ये आपके परिवार को नाश करता है और ये नाश करता है वंशों को, बच्चों को, आने वाली कई पीढ़ी तक ये नाश करता है। बहुत सी दूसरी बातों को, आपके धन को, और ये नाश करता है काम को, यह आपकी खुशी को नाश करता है। हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में ये इतना झगड़ा, इतना तनाव और इतना दुख लेकर आता है, आपके जीवन में बेचैनी लेकर आता है। यह मृत्यु है दोस्तों। आपको यह क्यों चाहिए? कौन इसे चाहता है? देखिए, हम पाप क्यों करते हैं? हम पाप करते हैं क्योंकि हम परिणाम को नहीं देखते हैं, अंतिम परिणाम। हम पाप करते हैं क्योंकि किसी ने हमें बताया है, या फिर कहिए शैतान ने हमें बताया है। शैतान के एजेंट, कुछ लोग जो हमें पाप करने के लिए कहते हैं, ओ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत रोमांचक है, ये बहुत ही अच्छा है। आप पूरे संसार में जाएं, ऐसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर पूरे सड़कों पर बार हैं, शराबी लोग हैं और हर तरह की पाप में बातें वहां पर हो रही हैं। ये ऐसी सड़कें हैं जहां पर नियॉन लाइट लगी है, ये न्योता देते हैं, स्वागत है, कई मील की दूरी से उसे देख सकते हैं, स्वागत है, यहां पर रोमांच है, उत्साहित करने वाली बात, यहां पर आओ। और अगर आप चर्च को देखें, वहां पर तो बस छोटा सा बल्ब लटका है, चर्च का नाम भी नहीं देख सकते, आपको वहां पर जाना पड़ता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर चर्च का नाम देखने के लिए। वहां पर कहीं अंधेरी जगह पर किसी कोने में होता है और वो हमेशा बंद होता है और वहां पर कोई नहीं होता है। देखिए, जब वो गाते हैं तो ऐसे गाते हैं कि कोई उनकी न सुन पाए, और गुप्त में प्रचार करते हैं। वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, बस वहां पर केवल कुछ बूढ़े 4-5 लोग बैठे हैं उस चर्च में, और वो विधियों में से होकर जाते हैं। जबकि ये ऐसे दिखाई देता है कि ये पापी लोग तो मस्त आराम से आनंद का समय बिता रहे हैं। संसार सोचता है कि खुशी यहीं पर है, सारी रोमांचक बातें वहीं पर हो रही है। ये तो शैतान की ओर से झूठ है। यहीं पर तो रोमांच है, यहीं पर तो सारा आनंद है, यहीं पर तो सारी अच्छी बातें हैं। तो लोग सोचते हैं ये यहीं पर है, और बाइबल पाप के आनंद के बारे में कहती है। इब्रानियों 11 में पाप के आनंद के बारे में बताया है कि कैसे मूसा जो है पाप के आनंद में आने से इनकार करता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं क्या पाप में आनंद है? मैं कहूंगा हां। अगर नहीं कहूं तो कुछ लोग जाकर पता लगाएंगे और कहेंगे आपने गलत कहा, इसमें कुछ आनंद है। हां, मैं आपको सच बताऊं कि इसमें कुछ आनंद है, लेकिन आप सही तरह से पढ़ लें। पाप का आनंद है कुछ समय के लिए, ये कहता है। इसका मतलब पाप का आनंद है, ये केवल कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। जब आप पाप में जाते हैं, ये आपको आनंद देता है, शायद कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, इससे बढ़कर नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन बाकी जीवन केवल दुख है, परेशानी है, दर्द है, परेशानी है, और ये सब है। और खेद है, पाप यही तो लेकर आता है। ये आपके लिए हमेशा आनंद नहीं लाएगा, हमेशा के लिए। ये तो केवल कुछ समय के लिए आनंद है। लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। और देखिए, जब आप परीक्षा का सामना करते हैं, आप यीशु के जैसे कीजिए। वो क्रूस का सामना कर रहा था, यह बहुत मुश्किल था, यह तो बहुत ही अजीब था, यह मतलब बहुत ही दहशत थी। यदि इसके बारे में सोचे तो दूर जाना चाहेंगे, इतना भयानक।
लेकिन यीशु ने इसे देखा और इसका सही मूल्यांकन किया। उसने उस आनंद को देखा जो उसके सामने धरा था। वो आनंद क्या था? यदि वो इन 3 दिनों के दुख को पार कर दे, जो दिन वो क्रूस पर मरा और 3 दिन मरे रहने के 3 दिन, और तीसरे दिन पुनरुत्थान होगा और उसके बाद में सदा सदा के लिए वहां पर तो केवल उठाया जाना और केवल महिमा देना होगा। केवल उसी के लिए नहीं, लेकिन उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करे, वहां सदा के लिए आनंद होगा। तो यीशु ने उसकी ओर ध्यान दिया। कहां 3 दिन की परेशानी है, लेकिन अनंतकाल के लिए आनंद है। नरक के 3 दिन, लेकिन अनंतकाल के लिए आनंद। 3 दिन के दर्द, लेकिन अनंतकाल के लिए आनंद। उसने कहा, मैं सही चुनाव करूंगा। मैं तो 3 दिन के दर्द में से चले जाऊंगा और अनंतकाल के आनंद को चुन लेता हूं। और मैं आपको बताऊं, 3 दिन तो बहुत ही मुश्किल ऐसे दिन होंगे, लेकिन तीसरे दिन वो उठाया गया, मुर्दों में से जीवित किया गया और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा। बाइबल ये कहती है, स्वर्ग में उसने आदर पाया, इसलिए आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है। वो उठाया गया और जो भी आज उस पर विश्वास करे, उनके पास में आनंद, शांति और खुशी है। उसने जो क्रूस पर किया, उसने बड़ा आनंद लाया। उसने अंतिम परिणाम देखा। हमेशा अंतिम परिणाम देखिए। अंत कैसा होगा और क्या होगा, ये आपकी क्रिया क्या परिणाम लाएगी। देखिए, संसार हमेशा हमसे झूठ कहता है। मैंने कुछ लड़कों को लड़की के बारे में कहते हुए सुना। दिलचस्प बातचीत थी। उन्होंने सुंदर लड़की देखी होगी और एक ने कहा, ओ तुमने उस लड़की को देखा, बहुत सुंदर है। कहा। दूसरे व्यक्ति ने दिलचस्पी नहीं ली, वो तो विश्वासी था और वो इस पूरी बातचीत से दूर होने की कोशिश कर रहा था। और आखिर में उस व्यक्ति ने इस बात के बारे में जाना कि ये दिलचस्पी नहीं ले रहा है और कहा, तुम्हें क्या हो गया है भाई? और वो चुपचाप बैठा। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मनुष्य भी नहीं हो। मैं इतनी सुंदर लड़की के बारे में कह रहा हूं, तुम तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। तुम तो इंसान ही नहीं हो। जैसे मानो वो इंसान है और वो इससे कहता है कि यह इंसान ही नहीं है, क्योंकि ये तो उन गंदे शब्दों में उसकी परिभाषा नहीं कर रहा है और उसके बारे में वही विचार नहीं रखता है। तुम इंसान भी नहीं हो। तो इंसान कौन है सच में? मैंने एक विश्वासी को कहते सुना कि कैसे, जानते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या हो रही थी। पुरुष ऐसे ही होते हैं। विश्वासी बाइबल लेकर हर रविवार चर्च जाते हैं, कहते हैं पुरुष ऐसे ही होते हैं, हमें ऐसे ही जीना पड़ता है। पुरुष ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा, आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? मेरी बाइबल में मैंने एक पुरुष को देखा है, यीशु मसीह को। पुरुष को ऐसे ही होना चाहिए। हेलो, देखिए, पुरुषों को ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, संसार की फिलॉसफी को आप कहते न जाएं, आप मेरे मन को संसार की गंदगी से न भरते जाएं। ये न कहे पुरुषों को ऐसे होना चाहिए। पुरुषों को यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए, इसलिए वो आया कि हमें दिखाए कि हमें कैसे होना है। संसार की बात पर विश्वास मत कीजिए। वो इस निष्कर्ष पर आते हैं सभी पुरुष ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये आपको मिला है और इसी के साथ जिए। नहीं, इसके साथ नहीं जीना है। हम उसे बदलने के लिए प्रचार करते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए पुरुषों के लिए कितना आसान होता है जब वो सुनते हैं, ओ मेरी मां ने कहा है कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। वो पुरुषों को अच्छे से जानती है। जानते हैं, बड़ी सहूलियत है। यानी कोई लड़का इसी शब्दों में बात नहीं करता है और इसी दिशा में वो आगे नहीं बढ़ता है, अभिलाषा की दिशा में और उन सारी बातों की दिशा में, तो वो तो बिल्कुल पुरुष नहीं है। उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया कि वो इंसान नहीं है। क्या आप मुझसे ये कहना चाहते कि वो लड़का जिसके पैर नाचने लगते हैं जब भी वो लड़की को सड़क पर देखता है, वही, केवल वही पुरुष है? आपको यह कहना है कि जो आदमी इतना कमजोर है, हर लड़की के पीछे भागता है, हर लड़की के पीछे सड़क सड़क पर भागता है, पीछे भागता है, जानते हैं, उसे जो कुछ मिले वो लेना चाहता है, केवल वही पुरुष है? मैं आपको बताऊं, वो कोई इंसान नहीं है, वो बेकार है। पुरुष तो वो है जो डटकर खड़ा होता है, परमेश्वर के लिए जीता है और विश्वास करता है कि उसे यीशु मसीह के जैसे जीना है और परीक्षा का सामना करता है। उसमें वो गिरता नहीं है, महसूस तो करता है लेकिन खुद को सौंपता नहीं है।
विचार तो मन में आते हैं लेकिन वो खुद को समर्पित नहीं करता है। वो मनुष्य है, उसके अंदर वैसे ही महसूसीकरण है, उसके अंदर वैसी जरूरतें हैं और उसके अंदर वही शारीरिक ढांचा और सब कुछ है। वो तो बिल्कुल उतना ही मनुष्य है जैसे कि बाकी कोई और दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वो खुद को नहीं सौंपता। जो खुद को नहीं सौंपता है वही सच्चा पुरुष है। हेलो। यीशु ने पाप के विरुद्ध में लड़ते हुए अपना लहू बहाया, ये कहता है। गत्समनी के बाग में लहू की बूंदें टपक रही थी। इतना दबाव था। क्यों? वो पाप का सामना कर रहा था। वो तो परमेश्वर और उसकी इच्छा के विरुद्ध में काम करने की इच्छा से लड़ रहा था। वो तो शरीर से लड़ रहा था जो कि उससे विवश कर रहा था कि किसी तरह से परमेश्वर की इच्छा बंद कर दे और कुछ और करने लगे। वो इसका सामना कर रहा था बहुत ज्यादा। मतलब उसके पास जो भी था उससे इसका सामना कर रहा था, उसके विरुद्ध में खड़ा था और प्रभु के दूत ने आकर उसकी सेवा की। मैं आपसे कहता हूं, यदि आज इसका सामना करे, यीशु ने जिसका सामना किया, ये तो उससे बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट सहायक है। वो इसमें आपकी मदद करेगा और वो आपको विजय देगा। आमेन। वो आपको विजय देगा। यीशु 3 लोगों को लेकर गया ताकि उसकी मदद कर सके, सहायता करे। पाप से दूर होना चाहते हैं तो आपको कुछ सहायता चाहिए। आप उन लोगों से पूछिए जो ड्रग्स और बुरी नशे की आदत से छुटकारा पाएं। वो बताएंगे कि उन्हें एक काम करना पड़ा, कि ये सब कुछ छोड़ना पड़ा उस समूह को जिसमें वो थे, जिनके साथ में थे, क्योंकि आप उसी समूह में नहीं रह सकते हैं जो ये सारे काम करते रहते हैं। वहां रहते हुए परीक्षा से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आप परीक्षा के वातावरण में निरंतर परीक्षा का सामना करते रहते हैं और आपकी परीक्षा होगी। देखिए, परीक्षा तो वहां पर है, इसलिए आप क्यों अपने आप को परीक्षा में रखना चाहते हैं? यूसुफ बहुत ईमानदार था। वो अपने जैकेट और अपने शर्ट को वहीं पर फेंक कर चला गया। वो सच्चा पुरुष था। यदि वो पुरुष नहीं होता तो वहीं पर रहता। इस बारे में सोचिए, वो सच्चा पुरुष था। यदि वहीं खड़ा रहता तो और भी कुछ हो जाता। उसने कहा, ठीक है, ये मेरा जैकेट ले लो, ये मेरा शर्ट है, मैं भाग रहा हूं मेरे प्रभु, मैं तो दौड़ रहा हूं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं, सच्चा पुरुष हूं। मैं यहां कुछ गलत नहीं करना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं। उसने मान लिया कि उसकी परीक्षा हुई और वो उससे दूर भागा। और जब आप भागते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ऐसे पैर देगा कि जैसे ओलंपिक के एथलीट हो। इस तरह का दौड़ना अच्छा है। Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God.
call us your friends, O Lord.